हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही क्रिएटिव और प्रोफेशनल पोस्टर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा सोशल मीडिया ऐड के लिए। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ऐसे कुछ क्रिएटिव और प्रोफेशनल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, ताकि आप सभी को कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने मिले रोज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आगे फोटोशॉप सीसी में मैं जाता हूँ फाइल में, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे मैं साइज़ रखूँगा 1080 विथ, इसका हाइट है 1350, रेजोल्यूशन का 72, कलम रखा है RGB, और यहाँ पे मैंने पिक्सल दिया हुआ है। यहाँ पे फाइल नेम दे दूंगा मैं पोस्टर ऐड, और यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ आ गया। अब मैंने एक इमेज लिया हुआ है, इस इमेज को मैंने AI से जनरेट किया हुआ, तो इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस इमेज का एक मैं डुप्लीकेट निकालूंगा, Ctrl+J प्रेस करके यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा। इसे इस तरह पकड़ूंगा, इसे ड्रैग करके ला के यहाँ पे छोड़ दूंगा मैं। Ctrl+T प्रेस करूंगा, और यहाँ पे इसे इस तरह स्ट्रेच करके मैं बैकग्राउंड में सेट कर लूँगा। मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा और इंटर करूँगा। Ctrl+ से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा। यहाँ पे मैंने इस AI से जनरेट किया हुआ है इस इमेज को। अब इस लोगो को हटाने के लिए मैं जाऊँगा, यहाँ पे रेक्टेंगल मार्किंग को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करके इसी पे राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जाऊँगा मैं फिल में, और यहाँ से जाकर कंटेंट अवेयर को सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो यहाँ पे लोगो रिमूव हो जाएगा। Ctrl+D पे इस सिलेक्शन को डिलीट कर लूँगा मैं। Ctrl+0 पे डिज़ाइन पे आऊँगा। अब यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब इस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ से फिर से मैं रेक्टेंगल मार्किंग को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे ये व्हाइट कलर को मुझे फिल करना है। सेम यही पैटर्न यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह सिलेक्शन ड्रॉ कर लूँगा मैं इस तरह। अब इसी पे राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ में जाऊँगा फिल में, और यहाँ पे मैं ओके करूँगा। तो ये व्हाइट कलर को ये फिल कर लेगा। सेम टू सेम इमेज यहाँ पे ये फिल करेगा। ये थोड़ा समय लेगा इसे फिल करने के लिए। तो इसने फिल कर लिया। Ctrl+D पे सिलेक्शन डिलीट कर लूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ इमेज इसने सिलेक्शन नहीं किया प्रॉपर, तो यहाँ पे मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा इसे, और इसी पे राइट क्लिक इसे प्रॉपर में इमेज को सेट कर लूँगा मैं। तो यहाँ पे एक कलर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को भी मैं थोड़ा हाइड कर लेता हूँ यहाँ से। इसी पे राइट क्लिक करूँगा, फिर से मैं फिल में जाऊँगा और ओके करूँगा। तो यहाँ पे कलर फिल कर लेगा, इसे हटा देगा ये। अब मैं यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+0 पे डिज़ाइन पे आऊँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैनेज करूँगा, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, और यहाँ पे फॉन्ट नेम लिख के रखा हुआ है। तो हम लोग एक एक करके वहाँ पे लेके जाएंगे। पहले तो मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, और इसे इस तरह ड्रैग करके ला के यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं। और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ में चीज़ से रिलेटेड में कलर पिक कर लूँगा। इस तरह मैं कलर ले लूँगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+T प्रेस करूँगा, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच करके मैं बड़ा कर लूँगा। इसे ऊपर की तरफ इस तरह मैं सेट कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा और ऊपर की तरफ रखूँगा, और यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा मैं, और इंटर करूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे इनर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, और इसे इस तरह पकड़ के ड्रैग करके ला के यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं, और यहाँ पे इसे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं, थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और इंटर करूँगा। इसे इस तरह मैं ऊपर की तरफ मैनेज करूँगा। यहाँ पे मैं Ctrl+R करके रूलर को एक्टिवेट कर लूँगा, और यहाँ पे इस तरह मैं टेक्स्ट के सामने रख लूँगा, ताकि हमें डिज़ाइन का मार्जिन सेम रहे लेफ्ट एंड राइट साइड से। इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा थोड़ा, और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे इस तरह से Ctrl+T प्रेस करके इस तरह मैं इसे बड़ा कर लूँगा थोड़ा, और इंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं, और यहाँ पे इस तरह से सॉरी अंडू करता हूँ। यहाँ पे इसे इस तरह स्ट्रेच करके मैं यहाँ पे लेफ्ट तक लेके आऊँगा और इंटर करूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा इसका बॉर्डर ऑफ करके, और यहाँ पे फिल में जाऊँगा, और यहाँ पे इस कलर को पिक कर लूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा मैं, और यहाँ पे इस तरह से एरो से इस तरह मैं मैनेज करूँगा ऊपर की तरफ। और यहाँ पे मैं मास्किंग ऑन करूँगा। इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं जाके ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लूँगा मैं, और इसे क्लोज कर लूँगा मैं, और यहाँ पे इस तरह मैं ग्रेडियंट दे दूँगा मैं। इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा थोड़ा, स्मॉल पर इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा, और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, इसे ड्रैग करके इसके ऊपर ले लूँगा, और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे कलर वाइट ले लूँगा मैं, और ओके करूँगा। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट या Ctrl+J प्रेस करके, और यहाँ पे इस ग्रेडियंट को मैं डिलीट कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं फिल इसका कर लूँगा मैं ऑफ, और यहाँ पे मैं बॉर्डर रखूँगा वाइट, और इसका स्ट्रोक बढ़ा लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं मास्किंग ऑन करूँगा, और यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करके
यहाँ पे ब्रश में जाऊँगा और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट करके इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह से मर्ज कर लूँगा मैं और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह है दोस्तों। यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा-सा इसे छोटा कर लूँगा और एंटर करूँगा। अब इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जाके कलर बॉक्स पे यहाँ पे इस कलर को पिक कर लूँगा, थोड़ा नीचे की तरफ आऊँगा और यहाँ पे मैं इस कलर को पिक करूँगा, सब कलर कोड यहाँ पे आ जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को इस तरह में ड्रॉ कर लूँगा थोड़ा और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके इसका थोड़ा-सा फ़िल कम करूँगा, ज़्यादा नहीं। इस तरह मैं मैनेज करूँगा थोड़ा और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मास्क ऑन करूँगा और यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट है, इसे इस तरह थोड़ा-सा मैनेज करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरह है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसका फील रखूँगा मैं वाइट और यहाँ पे इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं ऑफ और इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाकर इसका थोड़ा-सा फील कम कर लूँगा मैं और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। ये सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं फटाफट टेक्स्ट ला कर रख लेता हूँ ताकि मेरे डिज़ाइन में देरी ना हो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले से इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं थोड़ा और एंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं इलिप्स टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे कलर रखूँगा ये। इसका कलर कोड दिखा देता हूँ आप सभी को, ये रहा इसका कलर कोड और ओके करूँगा। इसे क्लोज कर लूँगा मैं। इसे इस तरह मैं मैनेज कर लूँगा मैं। इसी का डुप्लीकेट लेगा कंट्रोल जे प्रेस करके और यहाँ पे मैं आइकन को सेलेक्ट करके इसका बॉर्डर रख लूँगा वाइट और इसका फिल कर लूँगा मैं ऑफ और यहाँ पे इसका बॉर्डर बढ़ा लूँगा मैं इस तरह और यहाँ पे मोटो सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, यहाँ पे अल्ट होल्ड करूँगा और यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लूँगा और एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन कर लेता हूँ फटाफट ला के। तो यहाँ पे मैंने प्राइस ले ले से इस तरह मैं मैनेज करूँगा थोड़ा नीचे की तरफ आके इस तरह और यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाकर थोड़ा सा इसका फिल कम कर लूँगा ताकि ट्रांसपेरेंट लगे और एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे पेन टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस प्राइस को मैं इस तरह मैं कट कर लूँगा और यहाँ पे वाइट कलर ले लूँगा मैं और यहाँ पे इसका स्ट्रोक बढ़ा लूँगा मैं तक और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी प्रेस करूँगा तो साइड में कंबाइंड हो जाएगा। अब इसे थोड़ा इनहेंस कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा इफेक्ट में इसका टेक्सचर बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा लूँगा मैं और यहाँ पे डेज को भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं, मैग्नेट को माइनस करूँगा और यहाँ पे गेन को बढ़ा लूँगा 8 तक और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ पे इसका सैचुरेशन बढ़ा लूँगा थोड़ा और ओके करूँगा। कंट्रोल एच प्रेस करके रूलर को मैं हाइड कर लूँगा, कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। तो फाइनली हमारा पोस्टर डिज़ाइन होगा दोस्तों सोशल मीडिया ऐड के लिए। तो दोस्तों ये आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।